नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि व्याख्याता भर्ती संबंधित विभिन्न जानकारी, जिसके अंतर्गत जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। जो लिफाफा है जिसमें भेजना है, तो अर्थात आवेदन प्रक्रिया, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप उसमें डालेंगे, रखेंगे फॉर्म में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो लिफाफा है, उसके ऊपर आपको क्या-क्या लिखना है, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत समय कमेंट आता है कि हर एक कॉलेज के लिए जो यही वाला एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा या नहीं, तो आपको बता दूँ सभी कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आप डाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको किस तरह से भरना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है, विज्ञापन क्रमांक और डेट। तो आप कोई भी वैकेंसी आता है गेस्ट लेक्चर का, तो उसके इस साइड में जो है विज्ञापन क्रमांक रहता है और इस साइड में डेट रहता है, उसको आप यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल की देखते हैं कोई सा भी कॉलेज का, जैसे कि 2 जुलाई को जो नया विज्ञापन जारी हुआ है, इसके बारे में वीडियो बना दिया हूँ। अगर नहीं देखेंगे तो जाकर देख लेंगे। तो यहाँ पर जो विज्ञापन क्रमांक है, तो आपका जो वहाँ पर है, इस क्रमांक को लिखना है और उसके जस्ट बगल में ऐसे करके आपको ये वाला जो डेट है 2/7/2025, तो इसको आपको लिख देना है। उसके पश्चात हम अगला बात करें तो यहाँ पर जो है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, गेस्ट लेक्चरर के लिए, अतिथि व्याख्याता के लिए कर रहे हैं, या फिर ग्रंथपाल जो है, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी, इसके लिए, या फिर जिसमें से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अतिथि व्याख्याता का कर रहे हैं या अतिथि ग्रंथपाल, तो फिर उसको आपको लिखना है। अगर आप अतिथि व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसमें विषय कौन सा विषय रहेगा, हिंदी, इंग्लिश या आपका अदर जो भी विषय है, उसको यहाँ पर लिखना है। लेकिन आप जब क्रीड़ा अधिकारी या फिर ग्रंथपाल का करते हैं, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर अगला जो है कॉलेज नेम, तो आप किस कॉलेज में जो है अप्लाई कर रहे हैं, किस कॉलेज के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर ये लिखना है। उसके बाद अगला हम बात करें तो ये जो आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, नेम इंग्लिश ब्लॉक लेटर, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखना है। नेम ही नहीं, हिंदी, फिर पिता या पति नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर प्लेस इन बर्थ, जन्म स्थान। और उसके बाद जो अगला धर्म, फिर कैटेगरी, आप कौन से इस कैटेगरी वर्ग से आते हैं, एस टी, एस सी, ओ बी सी, वाई, तो यहाँ पर लिख देना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ पर आपका निवास कौन से निवास, छत्तीसगढ़ या अदर। उसके बाद फिर दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं या नहीं, यस आर नो, अगर यस है तो फिर इसमें से किस में आते हैं, सब आपको फिल करना है। उसके बाद फिर जेंडर मेल फीमेल, उसके बाद नेशनैलिटी भारतीय, इंडियन। उसके पश्चात अगला हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो पता है, पत्र व्यवहार, तो अस्थायी, अगर कुछ माह के लिए कहीं पर रहते हैं, तो फिर अगर आपका कोई अस्थायी पता है, तो फिर इस उसमें लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही दोनों सेम है, एक ही जगह में रहते हो, फिर दोनों में एक ही रहेगा। और कहीं अस्थायी एड्रेस है, तो फिर इसमें वही वाला जहाँ पर आप कुछ माह के लिए या फिर अस्थायी रहते हैं, और इसमें अपना जो है परमानेंट, जहाँ का आपका परमानेंट निवास है, वो वाला एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, सिग्नेचर आप करने हैं। उसके बाद फिर अगला जो है आपका क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10वीं 12वीं, बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी, एमए, एमएससी या फिर अदर। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड है, फिर कौन सब्जेक्ट है, जैसे 12वीं में आपका बायो आर्ट कॉमर्स, या कॉलेज की बात करें तो सेम वही बायो आर्ट कॉमर्स जो भी है। फिर कौन से ईयर में पास, फिर कितने नंबर आपने प्राप्त किया, कितने अंक था आपका जो 12वीं में, अगर जैसे डाल रहे हैं तो 12वीं में, या फिर कॉलेज का डाल रहे हैं तो फिर कॉलेज में कितना है, फिर कितना परसेंट बना, फिर डिवीजन या ग्रेड है, सब आपको यहाँ पर फिल करना है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर रिसर्च डिग्री, तो इसको आप सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी, नोटिफिकेशन नंबर विद डेट, टाइटल ऑफ थीसिस, तो यहाँ से सब आपको फिल कर देना है। उसके बाद अगला हम बात करें पीएचडी नेट से एमफिल, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर उसको आपको यस नो यहाँ पर राइट चिन्ह या फिर इसमें आप लिख सकते हैं। और उसके पश्चात अगला हम बात करें तो टीचिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर फिल करना है, जिसमें से आप किस कॉलेज का एक्सपीरियंस है, तो उस कॉलेज का नाम, फिर यूनिवर्सिटी नाम, फिर आपका पद, जिसमें गेस्ट लेक्चर, नेचर ऑफ जॉब, कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा है भर्ती जो है, तो लिख सकते हैं। फिर पे स्केल, अर्थात आपका जो गेस्ट लेक्चर की जिस साल का एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं, उस साल आपको कितना मिला, कितना पे स्केल था, यहाँ पर उसको फिल करना है। फिर आप जिस कॉलेज में जो है एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, तो उसमें कब से आप कब तक वहाँ पर पढ़ाएँ, आपका एक्सपीरियंस वो यहाँ फिल कर देना। उसी तरह से जैसे 2-3 कॉलेज का लिख रहे हैं, तो फिर वहाँ पर अलग-अलग उसी तरह से सेम रूप से आपको भर देना है। और उसके बाद फिर रिसर्च पब्लिकेशन टाइटल और पेपर ईयर, यहाँ से आप सब आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कौन-कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं,
जैसे कि 10वीं 12वीं स्नातक। अच्छा, इस यहाँ पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है, तो 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, नेट, सेट, एमफिल, पीएचडी एक्सपीरियंस है तो ये सब, और साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र आपको फिल करना है, और आवेदन, इस वाले आवेदन को भी वहाँ पर जमा करना ज़रूरी है। तो ये सब आप यहाँ पर लिस्ट में लिख देंगे। उसके बाद ये सब जो है सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो इस तरह से आपको जो है इस फॉर्म को फिल करना है। अब अगला हम बात करते हैं कि अच्छा, ये सब तो आप जो सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आप लिफाफे में भर देंगे। तो अब फिर लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, इसके बारे में भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे लिफाफा है, सब आप लिफाफे में जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको डाल दिया। फिर यहाँ पर क्या लिखना है उसके बारे में, तो सबसे पहले यहाँ जो इस साइड में आप आवेदित पद का नाम, तो आप जिस भी पद के लिए जो है फॉर्म डाल रहे हैं, जैसे अतिथि व्याख्याता है तो यहाँ पर अतिथि ग्रंथपाल है तो वहाँ पर अतिथि ग्रंथपाल, या फिर क्रीड़ा अधिकारी के लिए फॉर्म डाल रहे हैं तो फिर अतिथि क्रीड़ा अधिकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर विषय, अगर अतिथि व्याख्याता है तो आपका जो भी विषय है वो यहाँ पर ही लिखना है। अगर लेकिन क्रीड़ाधिकारी या ग्रंथपाल रहे तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगा। उसके बाद अगला हम बात करें तो यहाँ पर प्रेषक, तो आपका नाम, फिर आपका जो पता है, फिर मोबाइल नंबर, फिर पिन कोड यहाँ पर लिखना है। और इस साइड में जो है आपका लिखना है प्रति कार्यालय, प्राचार्य, फिर कॉलेज का नाम, फिर कौन सा जिला है पूरा, कॉलेज का नाम पूरा, फिर वो कॉलेज का जो पिन कोड है, या जिस भी एड्रेस में आप भेज रहे हैं उस एड्रेस का नाम या पिन कोड लिखना है। तो इस तरह से जो है एप्लीकेशन फॉर्म है और जो लिफाफा है जिसके ऊपर आपको लिखना है, और उसके बाद फिर आपको पोस्ट कर देना है। तो इस तरह से जो है जानकारी पहुंचाया गया है। ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।